सॉल्यूशंस। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि आपको ऑफिस चलाने के लिए जगह देने के लिए वो ये बिजनेस करती है कंपनी। जैसे कोवर्क स्पेस होती है ना, या आपको पूरी लीज पे चाहिए या कोवर्किंग स्पेस चाहिए, तो उस तरह का कारोबार करती है कंपनी। आइए पहले मैं अपनी राय बता दूं और उसके बाद मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दूंगा। मेरी राय ये है कि जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स है वही इस आईपीओ में पैसा लगाएं। वेरी हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, जरा राय ले आइए, वही इसमें पैसा लगाएं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये है मेरी राय इस आईपीओ पर। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिस्ट हो जाने दें और लिस्टिंग के बाद खरीदिए, वो भी एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो लगा लीजिए, और लिस्टिंग के बाद लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अभी लगाएं, अगर लिस्टिंग के बाद थोड़ा नीचे मिल जाए तो और ऐड करने की आपकी इच्छा हो, तब भी आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझा दूँ। पहले पॉजिटिव बता दूँ। अच्छी बात यह है कि इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है। लोगों से जिनके पास जगह है, कमर्शियल स्पेस वगैरह, ये उनके साथ टाइप करते हैं। एसेट लाइट मॉडल है और वो सामने कस्टमर ढूंढते हैं, प्रॉपर्टी मैनेज भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल जिसमें दूसरी कंपनियां नहीं है इसी स्पेस की, ये अलग तरीके से। ग्रॉथ ट्रैक रिकॉर्ड टॉप लाइन का, रेवेन्यू का पिछले 3 साल का जो हमें प्रोस्पेक्टस में मिला है बहुत मजबूत है, इंप्रेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। एंकर बुक जो बनकर आई है बहुत बढ़िया नाम है, HDFC, ICICI, प्रू, एक्सिस, निप्पॉन, सारे बड़े फंड्स हैं जो इसमें आते हुए दिखे, एक्सेप्ट SBI म्यूचुअल फंड। बाकी सारे बड़े फंड्स भी हैं। प्रमोटर्स इस बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, बिजनेस को जानते समझते हैं। कल हमने इंटरव्यू भी किया, बड़े इंप्रेसिव प्रमोटर्स हैं। तो सारी चीज़ें ये काफ़ी अच्छी है। फिर नेगेटिव क्या है? प्रॉब्लम नेहा एक ही कि कंपनी अब तक लॉस मेकिंग रही है। पहली बार ये 9 महीने के जो नंबर्स हैं इसमें लगभग ब्रेक इवन का मामला बनता हुआ दिखा है। तो परमानेंटली कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेकिंग बनी रहेगी, ये हमें लिस्टिंग के बाद पता चलेगा, जब मैनेजमेंट अपना गाइडेंस बहुत क्लियरली देगा, क्योंकि अभी तो आगे का बता नहीं सकते, राइट। दूसरी चीज़ है कैश फ्लोज। पिछले 3 साल में से 2 साल नेगेटिव रहे। तो कैश फ्लो कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक्सपांशन वाले फेज में जब आप तो ये दिक्कत होती है। कॉम्पिटिटर्स इनके जो हैं वो कोई पैसा नहीं बना रहा, हालांकि थोड़ा बिजनेस मॉडल अलग है इनका और उनका। ये एसेट लाइट है, वो एसेट हैवी है। स्मार्ट वर्क, को वर्क है ना, वी वर्क, ये सारी वो कंपनियां हैं जो मुश्किल में है। एंट्री बैरियर स्लो है, कोई भी आसानी से, मतलब नो डाउट इनके तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई बिजनेस करना चाहे तो कुछ सकता है। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ब्रोकर्स टाइप होते हैं ना, उनसे कंपटीशन है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि चूंकि महंगा है इसलिए हमें वैल्यूशन थोड़े से एक्सपेंसिव लगे हैं। लॉस मेकिंग था पिछले साल तक का, तो थोड़े वैल्यूशंस महंगे हैं। लेकिन अगर यही इस बेस पर कंपनी अगर दमदार परफॉर्मेंस अगले 2-3 साल दे देती है, तो फिर आप 2-3 साल के व्यू से अगर पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से नहीं, तो फिर वैल्यूशंस आपको उतने खराब नहीं दिखेंगे, महंगे नहीं दिखेंगे। तो मेरा ये मानना है रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाएं, या फिर आप लिस्टिंग के बाद भी खरीदने का मन बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ पर ये राय बनती हुई, लेकिन हमारे साथ